आप देख रहे हैं SK7 न्यूज़ चैनल। SK7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज बंगला बाजार स्थित पांडे जनरल स्टोर पे राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी जी आए। उन्होंने संस्था के माध्यम से संस्था बाल गोपाल चौपाल सरोकार गंगा, जिसके संरक्षक अनुज मिश्रा जी हैं, उन्होंने आज कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की सहायता व मदद के लिए राशन सामग्री, फल, सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी जी के माध्यम से लोगों को वितरित करें। और उसमें कुछ दिव्यांग प्रदेश है वो इतना बड़ा सूबा है, इसके बावजूद भी इतनी कम संख्या प्रतिभागी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागरूकता थी, हमारे अंदर इससे लड़ने की क्षमता थी और उस जज्बे के साथ हम लड़ रहे थे। ऐसे ही हमारे बड़े भैया जिन्होंने लॉकडाउन शुरू होते ही अपने घर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना करी और उस कंट्रोल रूम के जरिए से जो भी समस्याएँ आती थी लोगों की, चाहे वो राशन की हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, उसका सरकारी तौर पर, निजी तौर पर उन्होंने उसका निदान करवाया। और हम चाहते हैं सभी लोग एक बार ताली बजाकर हमारे आदरणीय माननीय वीरेंद्र कुमार तिवारी जी, राजमंत्री जी का स्वागत करिए। थोड़ा सा इस परंपरा में कुछ चीज़ों का पालन भी करना है, नहीं तो हम माला अर्पण करके आपका अभिनंदन करते, आपके जल स्पर्श करते। लेकिन चूँकि ये सब परंपराएँ होती रहेंगी, लेकिन इस समय मूल बात है कोरोना से लड़ना। तो इस छोटी सी मुहिम में हमारा ये योगदान था, मेरा और मेरी पत्नी का, कि हमने अपने निजी वेतन से और अपने कुछ सहयोगी जिन्होंने तन मन धन से हमें सहयोग दिया, और उस सहयोग के जरिए से कोरोना की इस आर्थिक मंदी में जब ज़रूरतमंद लोग जूझ रहे थे उन तक राशन पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, इस तरीके का काम किया। मैं एक और उल्लेखनीय बात करना चाहता हूँ। कोरोना अपना पाँव पसार रहा था भारत में। लॉकडाउन में आपने सभी देखा होगा, पत्रकार बंधुओं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कॉल करेगा, एक मैसेज करेगा, हम डॉक्टर सरसों सक्सेना और बहुत से डॉक्टर्स जो PGI के थे, मेडिकल कॉलेज के थे, निजी डॉक्टर थे, उनकी टीम उनको काउंसलिंग करेगी, उन्हें दवाई पहुँचाएगी। हमारे सुमित पाठक जी दूरदर्शन से आए हैं, इन्होंने पूरी एक स्टोरी इस पर चलाई और उसके जरिए से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2000 से अधिक लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उस हमारी हेल्पलाइन से जुड़े और उन्होंने लाभ पा पाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ संक्षेप में, उसके बाद फिलहाल विस्तृत सामग्री होगी, कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी आगे है। धैर्य रखना है और धैर्य रखने के साथ साथ जिस प्रकार से हमारे बड़े भैया ने सरकारी तौर पर, निजी तौर पर हमारा मार्गदर्शन किया और लोगों की मदद करी, हम भी उस रास्ते पर आगे बढ़े। आज भी खासतौर से मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी लेखनी के जरिए से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से लोगों को जगाएं कि हर काम की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार के साथ समाज अगर जुड़ जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, ये मेरा मानना है। तो हम अपने घर के आसपास ऐसे लोगों को भी सूचित कर सकते हैं ताकि हम उनकी मदद के लिए आगे आए। इस बीच में हमारे रावण चेरी जी भी मौजूद है, अगर इसका मैं परिचय न कराऊँ तो ये अधूरा होगा। रावण जी सोनीनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैं इनका सिस्टम की स्थिति है, मुझे भी लगता है कि अच्छे से करते हुए आज आप लोग बहुत सारी खबर मिलेगी, खबर चला रहे हैं कि फीस नहीं मिल जाए तो आपके स्कूल में जाने की इसके साथ साथ राशन, मास्क के साथ ऐसे वाकई जो कोरोना योद्धा है उन सभी का सलाम करता हूँ। और मैं केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस धैर्य से, जिस साहस के साथ में उन सब लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया, हम सभी के लिए वो प्रेरणा बने। और आज हम लोग जो भी कर पा रहे हैं वो उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जय जय भारत। मैं जानना चाहता हूँ तो सब लोग आज के कार्यक्रम के हमारे बड़े भैया, हमारे छात्र जीवन के हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय कुमार तिवारी जी, राजमंत्री जैसे प्रदेश भाजपा मार्गदर्शन करें, किस तरीके से कोरोना की लड़ाई में हम सब आगे लड़ाई करते रहें।
यहाँ समय से पहले लॉकडाउन घोषित हो जाने के कारण, लॉकडाउन का सब लोगों द्वारा पालन करने के कारण महामारी की सब यहाँ नहीं कर पाई। लगातार पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, बेसहारा लोग को राशन देकर, भोजन देकर सहयोग करें। लॉकडाउन के दौरान हमने भी दूसरे दिन समाज को उसके माध्यम से लगातार जो लॉकडाउन में फंस गए थे उनको प्रशासन सहयोग कर लाने का प्रयास किया। लगातार योजना बनाकर 11 साल की टीम बना करके लोग को राशन पहुँचाने का काम किया, लगातार पहुँचाने का काम किया, मास्क सैनिटाइजर पहुँचाने का काम किया और प्रधानमंत्री की अपील पर पीएम केयर्स फंड में 158 लोगों के माध्यम से 9,67,000 की चेकें लेकर के पीएम केयर्स फंड में राशि पहुँचाने का काम किया। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, ऐसी आपदा, ऐसा संक्रमण है, ये अंदर से दुश्मन है जो दिखाई नहीं पड़ता। कब किस क्षण कहाँ संक्रमण फैला जाएगा, कब कौन व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। इसी नाते विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की अपील की हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। अगर कहीं किसी कार्य के वितरण में या कहीं पर है तो हाथ में ग्लव्स जरूर पहने, दस्ताने पहने कहीं निकले। इस संक्रमण का अभी तक कोई इलाज नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज है। मास्क पहनकर निकलने से इसका बचाव है। इसलिए लगातार हम सब लोगों ने महामारी से बचने के लिए, बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर के सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क लगाकर लगातार विभिन्न मामलों में सहयोग किया, लोक सहायता पहुंचाई। इसी कड़ी में आज यहाँ विभाग के अधीक्षक जी मिश्रा जी संकल्प परिवार के माध्यम से लगातार कल्याण कार्यक्रम चलता है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना पांडे भी पुलिस के अधीक्षक है, उनके मायके में यहाँ खड़े हैं। पांडे परिवार में लगातार ये कार्य इस महामारी दौरान कर रहे लोग सहयोग करने का भी प्रकार से आज यहाँ पर भी दुखी लोगों को, पीड़ितों को, दिव्यांगजनों को, स्वच्छता कर्मियों को सहायता देने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री, राशन सामग्री और इस महामारी से बचाव की उपयोग की सामग्रियाँ पूरा करने के यहाँ कार्यक्रम रखा है। मिश्रा जी को, रीना पांडे को बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद देते हैं इस कार्यक्रम में। रामानंद सैनी जी आए लगातार महामारी के पहले लोग के सक्षम लोग के बीच से मत संकलित करके आने वस्तुओं संकलित करके उनको आधुनिकीकरण करके गरीबों के घर में वितरण करने का काम करते एक वस्त्र बैंक भी चला रहे हैं। इस महामारी में सहयोग किया, उसके अलावा ये भी पूर्ण कार्य चल रहा है। उनका भी आभार व्यक्त करके स्वागत करते हैं। वार्ड के पार्षद लोग करते हुए वैश्विक महामारी किया है कि भूमि प्रशंसा करते हैं, अपनी तरफ से सराहना करते हैं। ने मार्गदर्शन किया कि कुछ मार्गदर्शन चिकित्सा विभाग ने, सरकार ने समय समय पे जारी किए। अब वक्त आ गया है इसका पालन करने का, सही वक्त आ गया। कोई आपको देखने वाला, देखिए जैसे हमें छोटे में हमारे बाप बताते थे, हमारे बुजुर्ग बताते थे, कोई देखेगा देखेगा हम चोरी कर रहे हैं। कौन देख रहा है हमको? परम पिता परमात्मा, ईश्वर हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने जहन में, अपनी आत्मा के अंदर ये लेके आए। कोरोना के लिए सरकारी लोग भी लगे हैं, तो या सरकार आपको देख रही है ना, नहीं देख रही है। आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कोरोना की लड़ाई में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होकर करे। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हमारी डॉक्टर्स टीम के डॉक्टर शाश्वत सक्सेना जी, उन्होंने डॉक्टर्स की टीम के साथ में और मेडिकल के एक्सपर्ट्स से
किया है, उसके लिए मैं से और टीवी को धन्यवाद देता हूँ। अब तक बीमारी हुई, अभी ये कंट्रोल ही नहीं हो पाई, अभी कंट्रोल हो भी धीरे धीरे। इससे आने वाली अर्थव्यवस्था या सामाजिक परेशानियाँ का मुझे टाइम लगेगा, लगभग 1 साल। और से लोग बात करते रहेंगे फ्रंट लाइन कौन है, सेकेंड लाइन कौन है। एक्चुअली जितने भी लोग हैं हम लोग सभी लोग इसमें लड़ने में पूरा हिस्सेदार है। कोई आज लड़ रहा है आगे उनके, कोई अगले दिन लड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब खा पा रहे हैं और किसानों को जैसे खा पा रहे हैं तो किसानों का मसला ही होता है। अगर खाने का ना रखना होता 40 दिन की 50 दिन की नौकरी नहीं किया रखा। आगे की बात है कि अभी जैसे जैसे मरीज ठीक होंगे, जैसे जैसे ये सतर्क खत्म होगा, इकोनॉमिक से कागज की बात आएगी, लोग भाग के बेचारे आए तो रिवाइज करेंगे, वो फ्रंट लाइन होंगे लड़ाई लंबी है। अभी तो आगे दौर है, लगता है कर रहे हैं। कोरोना से बचने का एक छोटा सा मंत्र ये है कि हमेशा मान के चलिए बगल वाले को छोड़ना है, आप दूर रहिए। दूसरी बड़ी बात, बहुत से लोग मान रहे हैं कि दवा खा ली है, ये खा लिया, इससे हम बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कोरोना नहीं हो रहा है, कहानी हम जो राशन ले रहे हैं अब गाँव में काटा की काटा की पर्यावास से हमारी व्यवस्था में बहुत सहयोगी है। हम गाँव से किसानों से डायरेक्ट ले रहे हैं, हम शहर के अंदर से नहीं खरीद रहे हैं इस समय का। वहाँ से गेहूँ लेंगे, दाल लेंगे, चावल लेंगे, इससे जो किसानों का लाभ हो उसे हम आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे। एक तीन से दो निशाने साधेंगे, किसानों की भी मदद करनी है और आपकी भी मदद करनी है। और दूसरी एक चीज़ और भी है, लॉकडाउन खुल गया है, प्रदेश सरकार ने काम करने के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर दी है। तो अब आप काम करिए, ऐसे लोगों के लिए हमारे समिति के साथ मैंने एक पहल चालू करी है कि इस समय पर्यावरण का समय है, बारिश भी होना शुरू हो चुकी है। आप पेड़ लगाइए, एक पेड़ लगाइए और उस पेड़ लगाने पे जो खर्चा आता है, पेड़ मैं दूंगा, लगाना आप गड्ढा खोदिए लगाइए, ठीक है, जगह हम बता देंगे, लेकिन आप लोग उसी का मेहनत का फल का पैसा तो हम प्रोवाइड कराएंगे। हम मतलब हमारी आप काम करिए, हम आपके साथ में हैं। जिसके साथ है आदरणीय प्रिंसिपल जैनी और मैं हाफिज सर की
यही तो वीडियो में हमारे सहयोगी हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने कोरोना की लड़ाई में अब तक हमारा सहयोग किया है। हमारा सवाल का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारी मंत्री जी मौजूद हैं, उनके घर कमरों से उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, ताकि आगे भी इस लड़ाई में हमारे साथ में रहें। इसी कड़ी में दिखाया कि किस तरीके से हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ वैश्विक महामारी चीन से निकल के आई है। पूरे विश्व में इस महामारी का संक्रमण फैला हुआ है। अपने भारत में भी इसका प्रभाव है। देश के प्रधानमंत्री ने समय से पहले लॉकडाउन घोषित किया। लगातार 4 बार लॉकडाउन घोषित करने के कारण पूरे देश में महामारी का बड़ा स्वरूप नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री की अपील पर कि लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाकर निकलें। उसका देश के नागरिकों ने पालन किया। उसका परिणाम है अन्य देशों की तरह ये संक्रमण कोरोना का यहाँ पर विकराल रूप नहीं धारण कर पाया। प्रधानमंत्री की अपील पर लोगों ने पीड़ितों को, गरीबों को, असहाय लोगों को सहयोग करने का लगातार कार्य किया। श्री अनु मिश्रा अपूर जी जो पुलिस विभाग में उप निरीक्षक हैं,
उनकी पत्नी श्रीमती रीना पांडे पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक हैं। पुलिस की नौकरी के साथ साथ जन सेवा के रूप में अपने खर्चे से, अपने वेतन के पैसे से लगातार लोगों को सहायता देने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर इन्होंने, श्री अनूप मिश्रा जी ने, श्रीमती रीना पांडे जी ने दिव्यांगजनों को, असहाय लोगों को, दुखी लोगों को राशन, खाद्यान्न सामग्री, फल, सैनिटाइजर, मास्क, तमाम चीज़ें देने का कार्य किया है। मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। श्री अनूप मिश्रा जी को बहुत शुभकामना देता हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान पीड़ितों, दुखियों को लगातार इन्होंने सेवा करने का काम किया है, बहुत पुण्य कार्य किया है। जैसा कि लॉकडाउन के 5वें चरण में जनता को तमाम सहूलियतें मिलने के बाद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियात किए जा रहे हैं? लॉकडाउन समाप्त हो गया, 4 चरण में लॉकडाउन रहा, अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है। अनलॉक 1 में सब फ्री कर दिया गया है और अपील की गई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर ही निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बीच बीच में हाथ धोते रहें और अपना जो व्यवसाय है, जो भी कार्य चल रहा था, बंद हो रहा था, उसे शुरू करें। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस महामारी से निपटने में लगातार प्रयत्नशील रहें। जैसा कि लॉकडाउन में चीज़ देखा जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय हुए हैं और जो भुखमरी के इस समय शिकार हो चुके हैं। ऐसे में जैसे कि वाहनों से चलने वाले, मोटरसाइकिल से चलने वाले, इन लोग का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती इन लोग का चालान किया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद इन लोग को तो थोड़ा मोहलत देनी चाहिए। इस दिशा में क्या करना है? सरकार ने पूरी योजना बनाई है। जो मध्यम वर्ग के गरीब लोग इस महामारी के दौरान लगातार लॉकडाउन का प्रभावित हुए हैं, उनको तरह तरह की सहायता देने का काम किया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें राशन देने का सरकार निर्देश दिए हैं, प्रशासन द्वारा बांटने का काम किया जा रहा है। और जो वाहनों की चेकिंग के दौरान है, तो मेरी अपील है कि लोग वाहनों से निकलें, दुपहिया वाहन से निकलें तो मास्क लगाकर जरूर निकलें। बिना मास्क के चलने पर ही पुलिस चालान कर रही होगी। मेरा पुलिस से भी, पुलिस प्रशासन लोगों से भी आग्रह है कि बिना मतलब बेवजह गरीबों को, मध्यम वर्ग को बिना किसी आधार के परेशान न करें। फिर भी हमारी अपील है कि इस महामारी का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके सावधानी से अपना दैनिक जीवन बिताएं, दैनिक कार्य करें। इस महामारी से बचना यही एकमात्र उपाय है। रखा गया है राशन चौक लेकर के, बराबर आप कब से कर रहे हैं, कब तक जारी है? जैसे ही कोरोना महामारी ने संसार में दस्तक दिया और अपने संक्रमण में पूरे विश्व को जकड़ा और भारत में भी पांव पसारे, तो लॉकडाउन के पहले ही दिन से निरंतर मेरे द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा और मेरे परिवार द्वारा और मेरे सहयोगियों के सहयोग से इस बाल चौपाल आनंद भोग मुहिम के तहत सबसे पहले हमने 200 श्रमिक परिवारों को चिन्हित किया। उनको लगातार अब तक राशन देने की मुहिम चल रही है और इसके साथ साथ में पूरे शहर में कहीं भी हमें कोई सूचना मिली, कोई अगर भूखा है, किसी के पास अगर राशन नहीं है, कोई दवाई से परेशान है, किसी के पास दवाई नहीं है, इस तरीके की ज़रूरतमंद चीज़ें उनको मुहैया कराई गई हैं। और इन ज़रूरतों के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों का हौसला अफजाई करना। इसके लिए बाल चौपाल टीम ने डॉक्टरों के साथ मिलकर स्ट्रेस सॉल्यूशन हेल्पलाइन बनाई और स्ट्रेस सॉल्यूशन हेल्पलाइन के तहत लोगों का मानसिक तनाव कम करने का काम किया गया। साथ ही साथ उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध कराई गईं। टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए से, डॉक्टरों के ज़रिए से उनको परामर्श दिलवाया गया। जो भी दवाइयाँ थी उनके घर तक पहुंचाई गईं और ये आज 77 दिन 77 डेज़ पूरे हुए हैं। तो इस 77 डेज़ पूरे होने के अवसर पर आज हमने पांडे जनरल स्टोर, बंगला बाज़ार, पुलिस चौकी के पास ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए वितरण किया गया है। राशन, मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें उनको मुहैया कराई गई हैं। और आगे भी गरीब, ज़रूरतमंद, असहाय, दिव्यांग, बुज़ुर्ग
जो आर्थिक मंदी की मार को झेल रहे हैं उन्हें मदद की जाएगी। उनकी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? ये लॉकडाउन 24 मार्च से हुआ है, जो कि 4 चरणों का था, जिससे कि हमारी प्रदेश सरकार ने इसका अनुपालन कराया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया था, उसी के बिहाफ पे अनुपालन कराया गया अपने भारत में, संपूर्ण भारत में। और हमारे भारत की जनता ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा भी और बहुत अच्छे से इसका अनुपालन किया है। तो हमारी सरकार ने ये बताया 4 हफ्ते में कि इस तरीके से हमें आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है और इसी तरीके से हमें दूरी बनाकर रहना है। जो भी हम लोगों ने 4 हफ्ते में जितनी चीज़ों का पालन किया है उन्हें अभी भी हमें रखना है। और क्योंकि जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम होता है देते हैं, उसके बाद भी हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये 4 हफ्ते का एग्ज़ाम था और अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से स्वच्छंद हैं या कोरोना ख़त्म हो गया है। हम ये मान के चलें कि जैसे हम 4 हफ्ते तक रहे थे वैसे ही हमें आगे बहुत समय तक रहना है। मैं रामानंद सैनी, समाज सेवी। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें हमारे बड़े भाई अनूप जी ने गरीबों को, विकलांगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री के पैकेट और अन्य सामग्री वितरित की। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। आज लखनऊ के अंदर अगर कोई चर्चित नाम है समाज सेवा के क्षेत्र में तो अनूप जी का। ये इसलिए भी ख़ास हैं कि अपनी पूरी ड्यूटी करके 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपना शेष समय, अपने जीवन का कीमती समय समाज सेवा में दे रहे हैं। मैं इन्हें बधाई देता हूँ, इनसे प्रेरणा भी लेता हूँ। छोटा मोटा काम मैं भी करता हूँ और उसमें मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये ऐसे आगे आगे काम अच्छे अच्छे करते रहेंगे और मैं इनके मार्ग पर पीछे चलने का काम करता रहूँगा। धन्यवाद।